प्रेस लॉर्ड। और कैसे आप सब प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और ये संडे सर्विस सेकंड सेशन में या मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और हमने पहले सेशन में बात किया आज पवित्र आत्मा के विषय में, और हमने जाना कि हमने बात किया किस रीति हमें दाऊद बता रहा है कि बिगनर के लिए भी, मतलब जो स्टार्टिंग करें उनके लिए भी, कि अगर आप अपने पापों को मान लेंगे और परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको मिलेगा। और जो पहले से भरे हुए हैं उनके लिए भी, कि आप कैसे मेंटेन रह सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस सेकंड सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं और कुछ गहरी बातों को, और मैं चाहता हूँ आप बड़े ध्यान से सुनिए। अगर हो सकता है तो आप नोट्स बनाइए, और क्योंकि कई बार आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे। नोट्स बनाएंगे तो आपको और अच्छा सीखने को मिलेगा। बाद में आप दूसरे किसी को भी सिखा सकते ये विषय को लेके। प्रभु आशीष करेगा। छोटे से एक कोर्स के साथ हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। एक छोटा सा कोर्स गाएंगे और हम स्टार्टिंग करेंगे। आए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर को महिमा करें, क्योंकि मेरा मानना है जब हम हाथों को उठा के स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे हाथों को स्पर्श करता है, और उस स्पर्श में हमें एक अभिषेक मिलता है। और वो अभिषेक हमारे हाथों में, हमारे हाथों के द्वारा हमारे भीतर आता है। और जिस भी किसी व्यक्ति के लिए हम उन हाथों से प्रार्थना करते हैं या जो भी कुछ हम काम करते हैं वो सफल होता है और वो व्यक्ति आशीषित हो जाता है। ठीक है, आए एक कोर्स हो गाएंगे। यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। मैं नित्य उसकी स्तुति करूँगा सदा। यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। मैं नित्य उसकी स्तुति करूँगा सदा। यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। मेरे भजन का विषय है। मेरे भजन का विषय है। थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद करते हैं इस सेकंड सेशन में हमें लेके आने के लिए। आपको धन्यवाद करते हैं ऐसा अच्छा मौका देने के लिए। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। जितना भाई बहन हमें सुन रहे हैं प्रभु इस हालेलुया मेरे परमेश्वर ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, वो लोग भी आशीष हो जाएं। पिता, हमें अगुवाई करें पवित्र आत्मा। हमें इस दूसरे सेशन में भी पिता उस रहस्यों को बताएं प्रभु, कि हम आपकी महिमा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों के लिए। और मैं सोचता हूँ आप पूरे मन के साथ तैयार हैं। बाइबल बताती है अगर हम परमेश्वर का वचन सारे मन सारे प्राण के द्वारा सुने और उसे माने, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बोला कि अगर तू मेरा वचन अपने सारे मन और अपने सारे बुद्धि सारे प्राण से सुने और उसको मानता है, तो बाइबल बोलती है जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजी उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ही हूँ। याद रखिए, हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ चल रहा है वो सामर्थ्य से भरपूर है। इसलिए पौलुस भी कहता है कि मैं जब आऊँगा तुम्हारे पास तो तुम्हारे शब्दों को नहीं, उस सामर्थ्य को देखूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग थे उस समय पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो पौलुस बोलता था तुम्हारी बातें नहीं, जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मैं उस सामर्थ्य को देखूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है कलीसिया। इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरते चले जाइए।
हालेलुया। इसलिए यहेजकेल नबी की किताब में लिखा है अध्याय 47 में कि उसके डेवड़ी में से एक हालेलुया एक धारा निकल रही है, एक झील निकल रही है, जो हालेलुया लिखा है नदियों से और पोखरों से होती हुई बड़े बड़े नदियों में मिल जाएगी। बाइबल बताती है, बाइबल बताती है, वो पवित्र आत्मा के विषय में बताता है उधर यहेजकेल। और यहेजकेल बोलता है कि मुझे जब दिखाने वाले ने दिखाया और उसने हालेलुया 1000 हाथ नापे और मुझे चलने के लिए कहा, तो पानी टखनों तक था। हालेलुया। फिर बोलता है फिर उसने 1000 हाथ नापे तो पानी घुटनों तक था, और फिर 1000 हाथ और नापे तो पानी कमर तक था। और बोलता है जब चौथी बार फिर उसने 1000 हाथ नापे और मुझे चलाया, अब वह ऐसी गहरी नदी बन चुका था जिसमें कोई खड़े नहीं रह सकता था। और बोलता है मैं खुद उसमें खड़ा ना रह सका। पवित्र आत्मा की वो नदी में आपको भरना है। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा की नदी में भर के हमें आगे जाना है। आए आज के वचन में हम जाएंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना अध्याय 14 और उसका वचन 15 से 17 तक और 18 तक मैं पढ़ूंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना खुश हो जाते ना। हाँ, अगर हमारा पिता हमारे लिए जायदाद में हमारे लिए कुछ लिखता है कि बेटा ये तेरा होगा, कितना खुश हो जाते सब लोग। यहाँ पर उन सब वस्तुओं से, उन सब जमीन जायदादों से बढ़कर एक वादा हमारे पिता ने किया है, हमारे प्रभु ने किया है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो सहायक हमारे साथ रहेगा, वो एक वादा है। क्या आज आप इस वायदे को बोल सकते हैं अपने जीवन के लिए? बाइबल एक चीज कहती है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 24 में, और वहाँ लिखा है कि ये पृथ्वी और ये आकाश टल जाएगा पर मेरा कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। कलीसिया, प्रभु को महिमा मिले। उसने कहा बाइबल में कि ये पृथ्वी और आकाश टल सकता है लेकिन उसकी कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। एक एक मात्रा, एक एक बिंदु जो इस बाइबल में लिखी है वो पूरी होगी। आपको आपके प्रभु, आपके पिता ने एक हालेलुया एक जायदाद आपके नाम करी है। अब अगर आपको उसको लेना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके लिए ये रखा गया है। हालेलुया। तो यीशु यहाँ पर कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश टल सकती है पर उसकी कही हुई बात नहीं टलेगी। तो मतलब पवित्र आत्मा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब वो बोलता है कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। तो देखिए, आज्ञा मानना पड़ेगा। देखिए, यहीं से सारा खेल खराब हुआ था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उन्हें बहुत सुंदर एक वाटिका में रखा, सब कुछ उनके लिए दिया। मैंने पहले पार्ट में बताया था कि परमेश्वर ने उन्हें राज्य करने के लिए बनाया था, सब चीज़ों पे अधिकार करने के लिए। और जिस वाटिका में परमेश्वर ने उन्हें रखा था, आप जानते हैं,
उन्हें उसकी देखभाल करनी थी खाली, उनको पसीना भी नहीं आता था, बाइबल बताती है उस समय पे। हालेलुया। आज मेहनत करते पसीना आता है, ये भी एक श्राप वाली बात है। परमेश्वर ने बाद में उन लोगों को श्राप दिया था कि अब से तू अपने खून और पसीने की कमाई खाएगा। हालेलुया। तो पहले पसीना नहीं आता था, तो वहाँ पर गड़बड़ हुई और उसको बोला गया कि भाई तुझे ये सब पेड़ के फल खा सकता है, बस वो बीच में एक पेड़ है बुद्धि देने वाला, उसका फल कभी भी नहीं खाना, नहीं तो मर जाएगा। और बाइबल बताती है उन्होंने, उसका पत्नी को सांप ने भड़काया और उन्होंने वो फल उसने भी खाया और उसकी पत्नी ने खाया और उसे भी खिलाया, उन्होंने खाया। बाद में एक दूसरे पे दोष लगाने लगे, इसने किया उसने किया, लेकिन उन लोगों ने वहां आज्ञा तोड़ दिया। तो बाइबल कहती है प्रथम मनुष्य के द्वारा जब आज्ञा तोड़ी गई तो मृत्यु आ गई, पाप आ गया। तो इसीलिए बाइबल कहती है इस पृथ्वी पर जितने हैं सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पर बाइबल ये भी कहती है अंतिम मनुष्य, मतलब जो हमेशा रहने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह, जो आज कल और युग ना युग एक सा है, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी वो है, रहेगा। जब कुछ नहीं था तब भी वो था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी वो रहेगा। तो इसीलिए वो बोलता है अंतिम मनुष्य के द्वारा क्या हो गया, अनंत जीवन आया। हालेलुया। तो पहले मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, पर अंतिम मनुष्य खुदावंद यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उसने पिता की आज्ञा के अनुसार क्रूस पर अपनी जान दी, वो मरा, वो गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है, पिता की दाहिनी ओर बैठा, पापियों के लिए प्रार्थना करता है। अभी आप कहेंगे पापी क्यों? भाई बाइबल बोलती है सबने पाप किया, क्योंकि पहले आदम और हव्वा के खून के द्वारा सब में पाप आ गया, सबने पाप किया है, तो सबको ही माफी की जरूरत है। तो यीशु मसीह सब पापियों के लिए प्रार्थना करता है। अगर आज हमने पहले से सेशन में सीखा, अगर हम पाप मान लेते हैं और छोड़ देते हैं तो वो क्षमा करने में विश्वासी हो गए, वो क्षमा कर देगा। तो सबको माफी की जरूरत है, मानना तो सबको ही पड़ेगा। तो क्योंकि सेकंड जो आदम आया उसके द्वारा अनंत जीवन आया, आप माफी मांगेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, आप सारी वाचाओं के वारिस होंगे। और उन सब वाचाओं से सबसे बड़ी वाचा यही है जो यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। क्या क्या है आज्ञा? बाइबल जब आज्ञा के विषय में कहती है तो कई लोगों को ऐसा लगता है बहुत कठिन है परमेश्वर की आज्ञा। बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। बाइबल बोलती है झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, लालच नहीं करो, अपने माता और अपने पिता का आदर करो। क्या गलत कहती है? बाइबल कहती है कि अपने प्रभु और अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे नहीं झुकना, किसी भी चीज की प्रतिमा नहीं बनानी। अगर आपको ये आज्ञाएं पढ़नी है तो आप निर्गमन अध्याय 20 में पढ़ सकते हैं, तो वहां पर डिटेल में लिखी है। और डिटेल से जानना चाहते, सीखना चाहते तो आप संडे आराधना में आ सकते हैं। जैसा मैंने पहले सेशन में भी बताया, जितने लोग दिल्ली में आसपास में ही रहते हैं, बॉर्डरी इलाकों पे रहते हैं दिल्ली के आसपास, आप आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा जो चर्च है सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक चलता है। इसके अलावा भी प्रतिदिन कहीं ना कहीं मीटिंग्स होती रहती है, 7 दिन। बहुत कम है जिसमें हमारा सेवकाई नहीं है, ज़्यादातर हर डे मीटिंग्स रहती है। तो जिनको संडे छुट्टी नहीं वो भी आ सकते हैं। हमारा एक स्पेशल पीरियड चलता है बुधवार, उन लोगों के लिए जिनको संडे ऑफ नहीं है, वो लोग उस दिन आते हैं। और भी आप समय पे आ सकते हैं। तो आप मैं जब लिंक डालेगा इसका तो नीचे व्हाट्सअप नंबर होगा, आप व्हाट्सअप पे मुझसे बात करके अगर आसपास में रहते हैं आप आ सकते हैं, किसी भी दिन आप आ सकते हो। उन विषयों में हम बातें करेंगे, लेकिन मैं अपने विषय पे वापस आता हूँ। तो वहाँ प्रभु बोलता है कि
जब जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो एक और सहायक तुम्हें भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा। तो बाइबल कहती है कि ये संसार उसे ग्रहण नहीं करता क्योंकि वो उसे देख नहीं सकता, पर तुम उसे देख सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, और बाइबल कहती है वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। तो मतलब अभी साथ में है, जो आप वचन सुनते हुए परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, इसका मतलब साथ में तो है लेकिन अंदर होगा। हालेलुया, आपके अंदर होगा। और यीशु मसीह ने फिर बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे पास रहता है, हमारे साथ रहता है यीशु मसीह। हालेलुया, एक गाना गाते हैं ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया, स्तुति हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने बोला कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक वाचा है, ये एक वायदा है, बाइबल का सबसे बड़ा वायदा जो बहुत जरूरी है। आपको पता है यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को, खुदावंद यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया, और उसको भेजा ही नहीं, उसको मरने के लिए भेजा, ताकि वो हम सबके, इस जगत के पापों के लिए अपनी जान दे, वो मरे, वो गाड़ा जाए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। अब बाइबल कहती है वो आज भी जीवित है, पिता की दाहिनी ओर बैठा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। यशायाह 53 उसके 14 आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है वो पापियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मैंने बोला सब ने पाप किया है, सबको उद्धार की जरूरत है। बाइबल बताती है यीशु मसीह का जो माँ था मरियम, उसको भी उद्धार का जरूरत था। इसलिए आप देखते हो जब उसका माँ मरियम ने बोला दाखरस घट गया, तो वो क्या बोलता है, हे नारी मेरा तेरे से क्या काम। और जब वो क्रूस पर था और उसका माँ रो रहा था, तो उसने अपने चेले यूहन्ना से कहा, हे यूहन्ना अब से ये तेरी माता, और माँ को क्या बोला, हे नारी अब से ये तेरा पुत्र। नारी, माँ ने ही कहा, उसको नारी बोला। हालेलुया, क्योंकि उसको भी उद्धार की जरूरत है, उसको भी यीशु पे विश्वास करने की जरूरत है, इसलिए नारी का शब्द बोला। और नारी उस समय एक सम्मान का शब्द भी था, उस समय एक सम्मान के तौर पर नारी बोला जाता था। हालेलुया। तो वहाँ पर ये एक वाचा है जो बाइबल की सबसे बड़ी धरोहर है, और यीशु के लिए लिखा गया है कि वो जिस तरह क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा और बहुत से लोगों को दिखाई दिया, अपने चेलों को और बहुत से लोगों को दिखाई दिया। बाइबल बताती है 5000 से अधिक लोगों को वो दिखा उसके बाद, और फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया। तो जब ये चेले वहाँ पर खड़े थे यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह ने इन्हें आज्ञा दी कि अब जाओ, जाके सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये आज्ञा देने के बाद यीशु मसीह उठा लिए गए, स्वर्ग में उठा लिए गए। अब जब इनको उठाया जा रहा था तो चेले देख रहे थे खड़े होकर उस पहाड़ पर, जब तक वो देख सके देख रहे थे। फिर बादल ने यीशु मसीह को छा लिया, छिपा लिया मतलब। तब वहाँ पर 2 स्वर्गदूत आ गए और आके बोलते हैं, हे गलीली पुरुषों तुम क्या देखते हो, जिस तरह तुमने खुदावंद यीशु को जाते हुए देखा है ऐसे ही बादलों पर वो वापस भी आएगा। आपको पता है क्यों मैं कह रहा हूँ, बाइबल की सबसे बड़ी वाचा पवित्र आत्मा है, क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वो एक बार पृथ्वी पर आ गया, अब पृथ्वी पर नहीं आएगा, अब वो बादलों पर आएगा और अपने पिता के स्वर्गदूतों के साथ, बड़ी सेना के साथ आएगा स्वर्गदूतों की, और नरसिंगे का बड़ा शब्द होगा। और बाइबल कहती है जितने पवित्र आत्मा पाए होंगे, जितने पवित्र आत्मा से भरे होंगे, वो जीवित होंगे तो वो बदल जाएंगे, उनके चेहरे बदल जाएंगे। पौलुस बोलता है हम स्वर्गदूतों में बदल जाएंगे।
और जितने मर गए होंगे वो जीवित किए जाएंगे। लेकिन कौन? जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। तो ये एक वायदा है, बाइबल का सबसे बड़ा वायदा, जो योएल भविष्यद्वक्ता की किताब में पुराने नियम में लिखा है। आइए जल्दी से पढ़ेंगे। योएल की किताब अध्याय 2 और वचन 28-29 मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये सुपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये रही वाचा। पुराने नियम में ये पवित्र आत्मा की वाचा योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखी गई। पहला क्या? ऐसा बोला गया उन दिनों के बाद क्या होगा? किन दिनों के बाद? जब यीशु मसीह उठा लिया जाएगा। उन दिनों के बाद, अंत के दिनों में जो अभी चल रहे हैं, ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। हमारे जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे, हमारे पुरनिये सुपन देखेंगे, जो हमें पे पुराने हैं, जो परमेश्वर के दास लोग बुजुर्ग हैं हम में, हालेलुया, वो सुपन देखेंगे। और परमेश्वर कहता है उन दिनों में हम पर भी, जो हम उसके दास दासी हैं, अपनी आत्मा में से उंडेलेगा। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान से सुनना। और साथ के साथ वो बोलता है जो हमारे नौकर लोग भी होंगे, हमारे सेवक भी होंगे, उन पर भी अपना आत्मा उंडेलेगा। तो सब पर आत्मा उंडेलेगा, ये वाचा है। अब मेरा सवाल है, अगर आप वाचा आपको मिली है, पिता ने आपको बोला मैं ये दूंगा, आपको वाचा मिल गई। अब वाचा आपको पता लग गई कि ये वाचा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो आप दूसरों को बताइए, है ना। पवित्र आत्मा के विषय में इन वीडियो को दूसरों को शेयर कीजिए कि किस तरीके से पाप क्षमा मांगना है, मन फिराना है अपने पापों से, सुसमाचार पे विश्वास करना है, हमें बपतिस्मा लेना है ताकि पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया। और जो भरे हुए हैं उनसे शेयर कीजिए वीडियो को कि कैसे पवित्र आत्मा के साथ मेंटेन रहना है। पाप प्रतिदिन होते हैं मनुष्य से, क्योंकि खून में है, हमसे भी होते हैं, लेकिन पाप को मानना और उसको प्रतिदिन छोड़ना, ये एक प्रोसीजर है। देखिए बाइबल स्टडी की एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए उद्धार के विषय में बाइबल स्टडी में हमने सीखा था। आप हमारा वेडनेसडे बाइबल स्टडी का अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा, उनमें से एक वीडियो में आपको मिलेगी ये बात। उद्धार के विषय में प्रक्रियाएं हैं। उद्धार के विषय में बाइबल बोलती है कि उद्धार हो गया, उद्धार हो रहा है और उद्धार हो जाएगा। समझ पा रहे? जब आपने विश्वास किया जिस दिन यीशु मसीह पर और उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना, अपने पाप मान लिए, आपका उद्धार हो गया। बाइबल कहती है अगर तू मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो तू निश्चय तेरा उद्धार होगा। तो तेरा उद्धार किस दिन हो गया? पहले ही दिन हो गया, जिस दिन तूने विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया। फिर बाइबल कहती है उद्धार हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। हालेलुया। मतलब प्रतिदिन तेरे से गलती हो सकती है, पाप मानना है, पवित्र आत्मा के साथ मेंटेन रहना है। तीसरा, उद्धार हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में होगी जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की, मेरे जीवन में भी, जो आपसे हट ही नहीं सकती। इसलिए चेलों ने बोला कि प्रभु फिर किनका उद्धार होगा? तो यीशु मसीह ने बोला मनुष्य के लिए तो असंभव है, पर परमेश्वर से हो सकता है। तो तीसरी बात, उद्धार हो जाएगा, वो सिर्फ परमेश्वर का काम है। बने रहो, उधर बने रहने की जरूरत है। आप इसकी और डिटेल में जाना चाहते हैं तो वेडनेसडे बाइबल स्टडी होती है हमारी, आप चैनल पे जाएंगे हमारे इस चैनल पे, तो वहाँ पे आप देखिएगा लिखा होगा उस पर वेडनेसडे बाइबल स्टडी, आप उसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो
वहाँ सिखाया उद्धार हो जाएगा। ये 3 प्रक्रिया है। उद्धार हो गया, उद्धार हो रहा है, प्रतिदिन अपनी गलतियों को माने, जब आप रात को सोने जा रहे हैं क्षमा मांगे प्रभु से और छोड़ें अपने पापों को, और उद्धार हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें जो आपसे कभी नहीं हटेगी, परमेश्वर ही उनके लिए अनुग्रह करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करते हैं जो लोग हाथ उठा के ऐसा बोले, परमेश्वर मुझे जीवन के वृक्ष में से खिलाएगा। आमेन। बाइबल कहती है जो अंत तक बना रहेगा परमेश्वर उसको जीवन के वृक्ष में से देगा। बने रहिए, पवित्र आत्मा के साथ बने रहना। तो वाचा आपको पता लग गई कि पिता ने कहा है, तो अब इसको लेने के लिए देखिए, मैं 1-2 उदाहरण और देना चाहता हूं आपको कि यीशु मसीह ने बोला कि ये पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरा कहा हुआ वचन नहीं टलेगा, मतलब मेरा वादा नहीं खत्म होगा। और यीशु मसीह ने ऐसा किया भी। अगर आप यशाया में जाएंगे तो आप देखेंगे यशाया उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन में अगर आप वहाँ देखेंगे तो यीशु मसीह का जन्म भी एक भविष्यवाणी थी। यीशु मसीह पैदा भी इसलिए हुआ था वो भविष्यवाणी पूरी हो। और वहाँ लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी। हालेलुया। हाँ, और उसके द्वारा उद्धार होगा। बाइबल बोलती है एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। नए नियम में जब यीशु मसीह के बारे में वो सब बातचीत कर रहे थे ना, यहूदी लोग कैसे उन्हें पकड़े, तो उस समय का जो महायाजक था उसने पवित्र आत्मा में होकर एक बात बोली थी कि तुम कुछ नहीं जानते कि हमारे लिए जरूरी है कि एक मरे और सारी जाति उद्धार पाए। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह ने भविष्यवाणी पूरी की थी पैदा होके लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कई जगहों पर अपने जीवन के विषय में भी उसने भविष्यवाणी की। हालेलुया। तो आप देखिए यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले ही चेलों को 3 बार भविष्यवाणी की थी कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह ने सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया। पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी, ये पवित्र आत्मा का जो वादा है ये भी आपके लिए पूरा होगा। योएल भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी अंत के दिनों में सब पर अपना आत्मा उड़े लूंगा। आप उन सब में हो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, कुछ वचनों को और देखेंगे हम। तो मैं सोचता हूँ हम आशीष हो रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हाँ, तो इसका अगला जो वचन हम देखते हैं, यहां पर वो बोलते हैं कि वो अपराधियों के लिए प्रार्थना करता है। यशाया उसका 53 अध्याय और उसका हम 10 से पढ़ेंगे। थोड़ी सा इधर हम थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इधर थोड़ा जरूरी बात है, इसको हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। मेरी तरफ इधर ध्यान दीजिए थोड़ा, ध्यान से सुनिए। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं वो अपना प्राण दोष बलि करे, मतलब वो क्षमा करेगा तभी क्षमा मिलेगी। और फिर लिखा है इसके द्वारा वो बहुत दिन जीवित रहेगा। यीशु ने क्या बोला कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा वरन तुम्हारे पास आता हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे पास आता है, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा। देखिए क्रूस पर मरकर उसने हमारे को देखा है,
हमारे उद्धार के लिए काम किया है। और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। देखिए बाइबल बोलती है उसने हमारे पाप के अनुसार हमारे से व्यवहार नहीं किया, एक भी जीवित नहीं रहता, नहीं, उसने क्षमा किया, उसने अनुग्रह किया। यह अगर आप भजन संहिता 103 में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करता और हमारे रोगों को चंगा करता है। वो हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध देता है। हालेलुया। वो हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे हमारी जवानी नई हो जाती है। उसने बोला तुम्हारे पाप बैंगनी ही कलर के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा और अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा, दोबारा सिमरन नहीं करूंगा। उसने बोला उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, मैंने तेरे पाप तुझसे दूर किए। ध्यान से सुनिए, आपके पाप दूर किए गए। आप पवित्र आत्मा मांगिए। और यहां पे आगे लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। देखिए, मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यीशु मसीह के लिए लिखा है यशायाह 53 पूरा। उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से हम चंगे हो गए, हमारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। अपना प्राण उड़ेल दिया उसने हमारे लिए। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। देखो, जब उसको क्रूस पे चढ़ाया, एक तरफ एक डाकू को टांगा, एक तरफ एक डाकू को टांगा, उसको डाकुओं के बीच में टांगा क्रूस पर। उसने कुछ भी नहीं किया था। और लिखा है तो भी उसने क्या किया, बहुतों के पाप के बोझ को उठा लिया। देखो, जितने उस पर विश्वास करते हैं उनके पाप के बोझ वो उठा के लेके जाता है। हालेलुया। एक बात देखिए, जिस परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया, तो क्या कोई भली वस्तु हमसे दूर रखेगा? वो सब आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी जरूरी है पवित्र आत्मा को मांगिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अपने पाप की क्षमा मांगना है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा मांगना है, क्योंकि एक दिन पवित्र आत्मा ही है जब यीशु बादलों पर आएगा तो हमें उड़ाएगा। जो पवित्र आत्मा नहीं पाए होंगे, बाइबल बोलती है जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं है। ध्यान से सुनिए, वो यहीं रह जाएंगे इस पृथ्वी पर। और लिखा है और अपराधियों के लिए विनती करता है। देखिए, लेकिन अपराधियों को पता ही नहीं है हमारे लिए विनती हो रही है। कौन बताएगा उन्हें? आज मैं आपको बता रहा हूं, आप औरों को बताइए, क्योंकि यीशु मसीह अपराधियों के लिए विनती कर रहा है। पता ही नहीं है उनको, उनके लिए विनती की जा रही है। उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, बस अब उन्हें क्या करना है। लूका अध्याय 11 बाइबल कहती है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। देखिए, लूका उसका अध्याय 11 और वचन 13 में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा नहीं देगा? मतलब मांगेंगे तो मिलेगा। पाप को मांगिए, मान लीजिए पहले, पाप को मान लीजिए पहले, क्षमा मांगिए, मन फिराइए, बपतिस्मा लीजिए, पवित्र आत्मा को मांगिए, आपको मिलेगा। आपके लिए है। हालेलुया। मेरे लिए है। आपको पता है, एक बात मुझे भी नहीं पता था। मुझे पता नहीं था कि पवित्र आत्मा मांगना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग आपके जीवन के लिए स्वर्गदूत हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको पवित्र, अपने पाप मानने हैं, क्षमा मांगनी है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा मांगना है। ऐसे लोग स्वर्गदूत के रूप में आते हैं। आपको पता है, आज से कम से कम 15 से 16 साल पहले मैं 40 दिन के उपवास में था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था पवित्र आत्मा मांगना होता है। मैं 40 दिन के उपवास रख रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वही अपना दुनियावी रूटीन के जैसा, काम अच्छा हो जाए, और जॉब करता था उस समय पे, ये हो जाए वो हो जाए। छोटे छोटे थे बच्चे उस समय पर मेरे, है,
मेरा बेटी तो हुआ ही था, बेटी बेटी के लिए ही मैंने प्रार्थना किया था कि वो नॉर्मल हो जाए। मेरी पत्नी बहुत उस समय पे कमज़ोर थी, सब बोल रहे थे ऑपरेशन होगा, तो मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु अगर मेरा बेटी नॉर्मल होगा तो मैं 40 उपवास रखूँगा। तो मैं उन उपवासों को पूरा कर रहा था। मेरा बेटा 2.5 पौने 2 साल का था, पौने 2 साल का था, बेटी उस समय हुई थी। तो मैं उपवास में चल रहा था, मुझे नहीं पता था कि पवित्र आत्मा मांगना होता है। एक दिन मेरे मम्मी को भेजा गया, मेरा सासू माँ, बाइबल सास नहीं बताती इसलिए मम्मी बोला, तो मेरा मम्मी को भेजा गया, मेरा वाइफ का मम्मी को, जो हमारा मम्मी है उसको भेजा गया स्वर्गदूत के रूप में। मम्मी हमारे घर पर आई और मम्मी को पता लगा कि सूरज ने उपवास रख रखे हैं, तो मम्मी मेरे पास आई, मैं प्रार्थना कर रहा था। शायद मम्मी भी ये वीडियो देखें तो उन्हें याद आ जाए ये बात। प्रभु बहुत आशीष करे, मैं आशीष मांगता हूँ उनके लिए। मेरे लिए स्वर्गदूत के जैसा वो आई और उन्होंने बोला, क्या सूरज तुम उपवास में हो? मैंने कहा हाँ मम्मी मैं उपवास में हूँ। तो बोली, क्या तुम उपवास में पवित्र आत्मा मांगते हो? मुझे पता ही नहीं था पवित्र आत्मा मांगना होता है। तो ऐसा नहीं, हमारे पास्टर जी नहीं बताते थे। मैं चर्च नहीं जाता था, कम जाता था चर्च। याद रखिएगा, आप चर्च नहीं जाते, बाइबल बोलती है 6 दिन काम कर 7वां दिन भवन में जा। अगर आप नहीं जाते, आप बहुत सारी ऐसी आशीष को चूक जाएंगे। तो प्रभु का अनुग्रह हो गया कि मेरे सासू माँ ने मुझे आके बताया ये बात कि उपवास में पवित्र आत्मा मांगो, सब चीज तो मिल ही जाएगी। ये वो टीवी फ्रिज ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम धर्म और राज्य की खोज करो, सब तुम्हारे पास आएगा, खुद आ जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा मांगना जरूरी है, मेरी सासू माँ ने ये बताया। तो मैं इतना ज़्यादा उस समय पर बढ़ा हुआ नहीं था परमेश्वर में, ध्यान नहीं दिया मैंने ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है मम्मी, नॉर्मल चला गया बस, ऐसा करके। उपवास के बीच में एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह सुबह प्रेयर कर रहा था, मैं फोल्डिंग पे सो रहा था और मैं उठा, ज़मीन पर मैंने घुटने टेके और मैं प्रेयर कर रहा था। और प्रेयर करने के टाइम पे मैं कुछ और विषय बोल रहा था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे ज़्यादा कि पवित्र आत्मा मांगना है। मैं कुछ और विषय को मांग रहा था और प्रार्थना कर रहा था। मुझे अच्छी तरह याद नहीं उस समय, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह याद है कि पवित्र आत्मा जो मेरे साथ ही था लेकिन अंदर नहीं था, उस समय पर उस दिन पवित्र आत्मा का एनकाउंटर मुझे हुआ। अभी तक जो साथ था, मैं प्रार्थना कर रहा था घुटने टेक कर, और मेरे चारों ओर ऐसा करके एक घेरा बन गया और मेरी आंखें बंद थी और मैं उस घेरे को महसूस कर पा रहा था। और मेरे चारों तरफ एक आवाज़ आ रही थी, जो आवाज़ मेरी सासू माँ की थी, मेरे स्वर्गदूत की थी। हालेलुया। और वो मुझसे बार बार यही बोल रही थी। वो वहाँ थी नहीं, पहले उन्होंने मुझे किसी दिन बोला था ये बात और वो चली गई थी, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उनकी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही थी। मैं कुछ और प्रार्थना कर रहा था लेकिन वो आवाज़ मेरे चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही थी। क्या सूरज तुम पवित्र आत्मा मांगते हो? क्या सूरज तुम पवित्र आत्मा मांगते हो? क्या सूरज तुम पवित्र आत्मा मांगते हो? और एकाएक वो शब्द, मुझे नहीं पता वो कब मेरे चारों ओर से मेरे मुंह में चले गए और मैं बोलने लगा, परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ़ कर। मैं मन फिराता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ था। मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा से भर। और उस दिन एक तलवार के जैसे एकदम ऐसा एहसास था, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसा बाइबल बताती है, जब दाऊद का अभिषेक किया गया उस दिन के बाद वो आत्मा बड़े बल से, यहोवा का आत्मा बड़े बल से उस पर उतरता था। उस दिन वो तलवार के समान एक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो ठंडी गर्म कैसी तलवार थी, वो मेरे अंदर ऐसा हुआ जैसे कुछ चला गया। उस दिन से आज का दिन है, कम से कम मैं आपको 16-17 साल पहले की बात बता रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ मेरे साथ रहता है। मेरा भाई, बहुत जरूरी पवित्र आत्मा मांगेंगे तो ही आएगा। सज्जन पुरुष है, मैंने बताया आपको पहले सेशन में, मांगेंगे तो ही मिलेगा। तो इस तरीके से मुझे पवित्र आत्मा का एनकाउंटर हुआ। हालेलुया। कुछ बातों को और मैं शेयर करना चाहता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो इस तरीके से पवित्र आत्मा का दान मुझे मिला। अब बाइबल इस चीज को बताती है
कि मैंने अभी बताया आपको, सुसमाचार सुनाया कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि वो क्रूस पर मरे, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा। यूहन्ना 3:16-17-18 अगर उसको पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आगे लिखा है परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि लोगों पर दंड की आज्ञा हो, वरन इसलिए भेजा कि लोग उसके द्वारा उद्धार पाएं। जो विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे। तो बाइबल कहती है दंड की आज्ञा ये है, इस बात में नहीं है कि आपने पाप किया, लेकिन दंड की आज्ञा इस बात में है कि आपने विश्वास नहीं किया। आप तक बात पहुंची कि परमेश्वर ने एक उपाय किया है, आप विश्वास नहीं करते। आप कहते हो नहीं हम तो वहां नहा लेंगे, हम तो उधर नहा लेंगे, हम उधर नहा लेंगे और उद्धार हो जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूं कहीं भी नहाने से उद्धार नहीं होगा। पाप मानेंगे यीशु मसीह के आगे, मन फिराएंगे अपने पापों से, सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा मांगेंगे तो ही उद्धार होगा। एक दिन आप भी खड़े होंगे और मैं भी खड़ा होऊंगा। जो विश्वास नहीं कर रहे वो लोग ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जो विश्वास करते आप और मैं प्रभु के उस उत्सव में, उस बड़े भोज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, कुछ और बातों को शेयर करूंगा आपसे मैं। तो मेरा एक सवाल है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आना चाहता है? क्या जरूरत है उसे हमारे अंदर आने के लिए? क्यों चाहिए? क्या कहते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्यों रहना चाहता है? इसका जवाब है पहला कुरिन्थियों, ध्यान से सुनिए, उसका अध्याय 3, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और उसका वचन 16 और 17, ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। इससे पहले हम 6 का पढ़ेंगे, 6 का 19 और 20। आप उधर ज्यादा समझेंगे, ध्यान से सुनिए। 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? देखिए क्यों पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहता है। परमेश्वर ने हमारी देह को, हमारे शरीर को बनाया ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मंदिर है परमेश्वर का, इसे गंदा नहीं रखना है। तो एक बात बताइए, आप जिस घर में रहते हो वहां पे लॉक कर दें, मैं आपको चाबी नहीं दूं तो क्या करोगे? आप नई चाबी बनवाओगे, कहोगे पाशा जी को पता नहीं क्या हो गया, चाबी नहीं दे रहे। आपको घर में जाना है। हालेलुया। ऐसे ही आप और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा का घर है। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आना है। समझ पा रहे? ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए अपने सिर पे हाथ रखें और बोलें मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। याद रखिए, आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे अशुद्ध नहीं करना है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गंदा चीज़ देखकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर गंदा नहीं करना है इसको। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर को वेट करना है, परमेश्वर ब्लेस करेगा हमें। ध्यान से सुनिए। और लिखा है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हाँ, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है वो आत्मा, और तुम खुद के नहीं हो। तो भाई हम किसके हैं? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आप और मैं दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए शैतान का कोई वार नहीं चलता हम पर। वो बेचारा हमें छूने की कोशिश करता है, सोचता है इसको मारो, लेकिन यीशु का लहू हमारे ऊपर लगा हुआ है। हम कैसे मोल लिए गए? यीशु के लहू के द्वारा। क्रूस पर यीशु ने जान दी, उसका लहू हम पर आ गया। कभी लहू के विषय में आपको सिखाऊंगा, प्रभु ने मौका दिया तो। आज विषय नहीं हो, लेकिन हमारे ऊपर लहू है, लहू के द्वारा हम मोल लिए गए। हालेलुया। लिखा है तुम खुद के नहीं हो वरन परमेश्वर के हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो।
इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ध्यान से सुनिए। आज आपको पता है, आज मैंने जानकर शर्ट नहीं पहना। आज मुझे ऐसा जता रहा था पवित्र आत्मा कि ज़्यादातर जवान लोग वचन देखने वाले हैं। अब मेरा इच्छा है मैं जवानों के बीच में काम करूं। हालेलुया। तो इसलिए मैं इस लुक में आया कि आपको कंफर्टेबल रहे, जवान लोग जो मुझे सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, जो लोग सुन रहे हैं, आप मेरे आत्मिक बेटा बेटी हो, इसलिए मैंने बोला मेरे बच्चों। हो सकता है कुछ लोग मेरे से उम्र में बड़े हो, लेकिन फिर भी आप मेरे आत्मिक बच्चे हो। ध्यान से सुनना। अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि बाइबल कहती है हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हम अपने नहीं हैं, हम उसके हैं। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो अपना शरीर को ध्यान रखने का, नशा, उल्टा चीज़ें देखना, इधर उधर का गलत खाना पीना है। आजकल बहुत गंदे खाने पीने चल रहे हैं। मेरे को बड़ा दुख हो गया बीते समय में। इसी साल के शुरू में मैंने एक भाई के विषय में सुना। क्या कहते हैं, बहुत हट्टा कट्टा था वो, और मेरा ख्याल से सेवा ही करता था वो भी। लेकिन बस एक चीज़ क्या थी, हमेशा बाहर का खाना खाने से, उसको गलत खाना खाने से क्या हो गया, अचानक से ये दिक्कत हो गया। हाँ, लीवर में अचानक से दिक्कत हो गया और अचानक से मर गया। वेंटिलेटर पे पहुंच गया और मर गया। इतना हट्टा कट्टा था वो, बाहर से इतना हट्टा कट्टा दिख रहा था। ध्यान रखें अपने शरीर का। गलत खान पीन से भी बचाएं, नशे से बचाएं, गंदा देखने से बचाएं, गलत रिश्तों से बचाएं। वो ठीक नहीं। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखिए एक वचन और हम देखेंगे, अब वापस आएंगे 3 पर। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और उसका वचन 16 और 17 ध्यान से सुनिए। ये वचन से मैं आशीष हुआ था। मैं 4 प्रकार के नशे करता था। मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था और कुबेर खाता था, और चौथी चीज़ भांग खाता था। भांग खा के तो मैं एक्सरसाइज करता था। ये 4 नशे थे मेरे जीवन में। आप कभी मुझसे पर्सनली भी मिलेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। सिगरेटों से मैं अपने हाथ जला लेता था, निशान है मेरे हाथ पर सिगरेट के जलने के। ब्लेड मार लेता था अपने इन्हीं कामों में, गलत रिश्तों में, नशे में, ऐसा करता था। आप पर्सनल में देख सकते हैं, मेरा शरीर पे वो निशान है। लेकिन जब मैंने ये वचन पढ़ा, परमेश्वर का एक भय मेरे अंदर आ गया। आज किसी प्रकार का कोई नशा मेरे जीवन में नहीं है। उल्टा काम मेरे जीवन से गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी वो मदद करेगा। देखिए ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो देखो, अगर आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करोगे, मतलब अपने शरीर को। मैं क्या करता था, प्लेट मारना, जलाना अपने आप को गलत रिश्तों के लिए, ऐसा करता था। परमेश्वर का ये वचन जब मेरे पास पहुंचा, मेरे अंदर एक डर आ गया। आपको पता है परमेश्वर ये सामर्थ्य रखता है, वो इस पृथ्वी पर भी हमें मार सकता है और हमारी आत्मा को पकड़ के नरक में डाल सकता है। आपको पता है 2 प्रकार की मृत्यु है, एक इस पृथ्वी पे इस शरीर की और आत्मा की। कभी इस विषय में सिखाऊंगा प्रभु ने चाहा तो। हालेलुया। समझ रहे? तो अपने शरीर से परमेश्वर का महिमा करना है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मैं सोचता हूँ हम लोग आशीषित हो रहे हैं। जल्दी ही हम लोग कुछ वचनों को पढ़कर, क्योंकि अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं चाहता हूँ आप पूरी जानकारी लें। तो कुछ वचनों को और पढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ी जानकारी होना अच्छा है, आप लिख भी सकते हैं इसे। तो हम देखते हैं
मेरा सवाल है, जो पवित्र आत्मा आप मांग रहे हैं, हो सकता है आपने नहीं पाया, अपने लिए मांग रहे हैं या अपने भाई बहन, पति पत्नी या बच्चों के लिए या दोस्तों के लिए आप कह रहे हो प्रभु उन पर भी पवित्र आत्मा उतरे। तो क्या, मेरा सवाल है कि जो पवित्र आत्मा आप मांग रहे हैं पहली बार वो कहाँ उतरा था? जल्दी जल्दी बताऊंगा, नोट्स आप बना लीजिएगा। तो पहली बार पवित्र आत्मा यीशु मसीह के क्रूसीकरण से पहले उतरा था। जब भी यीशु मसीह ने क्रूस पर जान नहीं दी थी तब उतरा था। और मत्ती अध्याय 3 उसका 16 और 17 में ये लिखा है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा लिया और जैसे ही वो जल में से ऊपर निकल कर आया तो आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। ऐसा आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है। और कबूतर की नाई आत्मा उस पर उतर कर आया। तो क्रूसीकरण से पहले, यीशु मसीह के मरने जान देने से पहले तो वहाँ उतरा था यीशु मसीह के ऊपर। और फिर उसके बाद यीशु के क्रूस पे जान देने के बाद पहली बार कब उतरा? ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। प्रेरितों के काम और उसका अध्याय 1 और 8 से 11 तक जब आप पढ़ेंगे, सॉरी, अध्याय 1 नहीं, अध्याय 2 और उसका 1 से 4 तक जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर के बहुत सारे लोग, जो बाइबल बताती है 120 लोग मरकुस की अटारी पर, मरकुस नाम का जो चेला था उसकी अटारी पर प्रार्थना कर रहे थे। और ये 8 दिन प्रार्थना चल रही थी, उपवास और प्रार्थना, ये लोग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा मांग रहे थे। तो बाइबल बोलती है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन कुछ नहीं हुआ, 7 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 8वें दिन वहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया और बहुत तेज वहाँ पर गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और वहाँ पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ इन सब पर उतर गई। 120 लोगों पर वहाँ पवित्र आत्मा उतरा इकट्ठा। और थोड़ा और आगे आप पढ़ेंगे, इसका इसी दूसरे अध्याय का 37 वचन तक, 37 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसा हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग जाति के आए हुए थे। और जब ये पवित्र आत्मा वहाँ उतरा, भूडोल हुआ, वहाँ पर तेज आवाज़ हुई, लिखा है आंधी की सनसनाहट हो गई, आग की फटती हुई जीवें दिखाई देने लगी, ऐसा चमत्कार। और लिखा है एक एक पर ठहर गई, ये 120 लोगों पर ठहर गया पवित्र आत्मा। तो सब लोग चौंक गए, ये क्या हुआ? तो ये सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो वो अन्य भाषा ऐसी थी कि जितने लोग वहाँ दूर दूर से आए थे उन्हीं की भाषा थी, वो उनकी मातृभूमि थी। जैसे मान लीजिए मैं पंजाबी हूँ और ये तो यहूदी लोग थे, ये पंजाबी में बोलने लग जाए, परमेश्वर की महिमा करने लग जाए पंजाबी में, तो मैं क्या बोलूँगा? अरे ये तो यहूदी लोग हैं, मेरी भाषा इनको कैसे आती है? हालेलुया। तो ऐसा सब चौंक गए कि क्योंकि जितने भी थे ये परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और किस भाषा में? जो लोग वहाँ पर खड़े थे उनकी मातृभाषा में। जैसे मैंने बताया मैं पंजाबी हूँ, तो मेरी पंजाबी भाषा में अगर ये महिमा करेंगे तो मैं कहूँगा अरे यहूदी कैसे बोल रहे पंजाबी भाषा? हालेलुया। तो कुछ लोग तो भय मान गए और कुछ लोग ऐसा बोलने लगे अरे ये दारू पिए हुए हैं। तो इनमें से 2 व्यक्ति पतरस और यूहन्ना खड़े हुए और उन्होंने बुलंद आवाज में वहाँ यीशु मसीह का प्रचार किया, यीशु के क्रूस पर मरने के बाद। क्योंकि अभी तक वो डर रहे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सामर्थ्य के साथ खड़े हो गए। और बाइबल बताती है, अगर प्रेरितों के काम 1 उसका 8 से 11 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम मेरे गवाह होगे। तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक जाओगे मेरी गवाही देने, सुसमाचार सुनाने। हालेलुया। तो अभी तक घबरा रहे थे, जैसे ही पवित्र आत्मा आ गया खड़े हो गए। अरे अभी छुप के प्रार्थना कर रहे थे भाई, कोई इनसे पूछे, डर रहे थे कि यीशु मसीह को मार दिया हमें भी मार देंगे, अभी ये क्या हो गया? अरे भैया यीशु मसीह वापस आ गया, अभी तक बाहर था अभी अंदर आ गया। हालेलुया, स्तुति हो। और ये लोग बोले कि अभी तो पहर दिन चढ़ा है, हम नशे में नहीं है, ये वो वायदा पूरा हो रहा है जो योएल की किताब में लिखा है, जो मैंने आपको बताया था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर सब पर अपना आत्मा उंडेलेगा।
पहली बार पवित्र आत्मा यहाँ 120 लोगों पर उतरा। और जब इन्होंने प्रचार किया और इन्होंने यहूदी लोगों को बताया कि तुमने जीवन के कर्ता खुदावंद यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का बेटा था, जो उद्धार करता है, जो परमेश्वर का बेटा है, उसको तुमने मार दिया क्रूस पर, तुमने मरवा दिया रोमियों के हाथ। और बाइबल बताती है वो लोग 37वें वचन में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके हृदय छिद गए और वो रोने लगे, चीखने लगे। बाइबल बताती है पतरस बोला, भाइयों तुमने जाने में अनजाने में ही किया है ये, लेकिन फिर भी ये किया तो है। तो वो लोग बोलने लगे हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ अपने पापों से और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हारा उद्धार होगा और तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। वहाँ पर उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से भर गए और इनमें जा मिले। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आगे थोड़ा सा और भी डिटेल है इसमें। अगर आप 14 से अगर आप इसको और भी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ पर प्रेरितों के काम अध्याय 2:46 से 47 में पढ़ेंगे तो ये प्रतिदिन मिलते थे, दूसरों को भी पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में बताते थे, पाप क्षमा के बारे में बताते थे, सुसमाचार सुनाते थे, बपतिस्मे के बारे में बताते थे, पवित्र आत्मा के बारे में बताते थे, और जो लोग विश्वास करते थे उद्धार पाते थे, इनमें मिल जाते थे। हालेलुया। तो ये लिखा है प्रेरितों के काम 2:46 और 47 में। अगर थोड़ा और आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4:4 में, तो वहां तो 5000 लोगों ने इकट्ठा विश्वास किया और भर गए। हालेलुया। भैया बताना पड़ेगा, वाचा आपके लिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं दूसरों को बताइए, वीडियो शेयर कर दीजिए, वचन शेयर कर दीजिए। बाइबल बोलती है जितनी जल्दी सुसमाचार फैलेगा उतनी जल्दी यीशु मसीह आ जाएगा। सेवा में आपका ये योगदान होगा अगर आप वीडियो दूसरों को शेयर करते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में बताते हैं। हो सकता है आप अच्छा बता नहीं पाते, हाँ, तो मुझे सेवकाई करते हुए 13-14 साल हो गए, तो मैं अच्छा बता पा रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, लेकिन आप वीडियो तो शेयर अच्छी कर सकते हैं मुझे लगता है। हालेलुया, प्रभु सबका आशीष करे। ठीक है, तो अब मेरा एक सवाल और है, लास्ट के सवाल के बाद हम प्रार्थना करेंगे। क्या पवित्र आत्मा केवल यहूदियों के लिए था? सोचिए इसे और आपने कमेंट्स में जवाब देना है। याद रखिएगा, जब आप वीडियो देखेंगे बाद में तो आपने बोलना है इसका उत्तर मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको पढ़िएगा, जो भी आपको समझ में आए आप लिखिएगा, आमीन लिखिएगा, हालेलुया लिखिएगा। थोड़ा मेरे को उत्साह मिलता है कि हाँ आप सीख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग वीडियो को देखते तो है ना, आमीन लिख रहे ना ग्रहण कर रहे, तो मुझे लगता है पता नहीं सीख रहे नहीं सीख रहे। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है बस मुझे लग रहा है बस आया होगा, पूरा नहीं देखा चला गया, लेकिन जब आप आमीन बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, मुझे भाई सीख रहा है, मेरा मेहनत सफल हो जाए। हालेलुया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये उस समय की बात है। कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था, प्रेरितों के काम अध्याय 10 में लिखा है, और उसके 10 अध्याय में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ लिखा है 10वें अध्याय में, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालिनी नामक पलटन का सूबेदार था। तो एक पलटन थी, उसका सूबेदार था ये कैसरिया नगर में। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से क्या देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। हालेलुया। अभी देखिए, भक्त था, अपने सारे घराने समेत डरता था। हालेलुया। बस समस्या ये थी, मंदिर नहीं जा सकता था क्योंकि अलग जाति का था, यहूदी लोग इसे मंदिर में जाने नहीं देते थे। हालेलुया। तो इसलिए यहूदियों को दान देता था परमेश्वर के लिए कि वो मंदिर में चढ़ाए। तो आप कई बार हम सोचते हैं दान का बात आता है तो ऐसा सोचते हैं, ये आत्मिक बात नहीं है। याद रखिएगा, ये भी एक आत्मिक बात है।
अगर आप लोग फॉलो करते हैं इस चैनल को, क्राइस्ट फैमिली का जो हमारा ये सेवकाई है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, आप अपना बीज बो सकते हैं इसमें। आप अपने दान, अपने दसवांश को बो सकते हैं। इसके द्वारा सेवकाई और बढ़ती है। जैसा आप चाहें तो और आगे ये सेवकाई को हम सपोर्ट कर सकते हैं, आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखिए, जब इसने अपना बीज बोया वहाँ पर, तो स्वर्गदूत उतरा वहाँ पे, और स्वर्गदूत उतर कर क्या कहता है इससे कि कुरनेलियुस, फलानी जगह पर पतरस नाम का मेरा एक दास है, उसको बुला और अपने घराने समेत क्या कर, वचन सुन। और बाइबल बताती है, जब पतरस के पास इसने अपने सेवकों को भेजा, पतरस इसके यहाँ आया, तो बाइबल बताती है वचन सुन रहे थे सब लोग। ध्यान से सुनिएगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। तो देखिए, ये अन्य जाति थे सारे, आपके और मेरे जैसे। तो पवित्र आत्मा अन्य जातियों के लिए भी है। हालेलुया। प्रेरितों का अध्याय 2 में लिखा है, जितने क्या कहते हैं यहूदी हैं, उनके और उनके बच्चों के लिए भी है ये प्रतिज्ञा, प्लस जितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारा परमेश्वर दूर दूर से बुलाएगा, मतलब अलग अलग जाति वाले हम लोग। आप सोचिए तो सही, अगर पवित्र आत्मा अन्य जातियों के लिए नहीं होता तो आपको और मुझे कैसे मिलता। मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, और मैं जानता हूँ अधिकतर लोग, बहुत कम लोग हैं जो क्रिश्चियन वचन सुन रहे हैं, जो क्रिश्चियन फैमिली से हो। सब अलग अलग कास्ट से हैं। तो आपके और मेरे लिए भी पवित्र आत्मा है। तो बाइबल बोलती है, जब पतरस वहाँ प्रचार कर रहा था तो क्या हो गया, एकाएक पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर आया। आप देख रहे हैं, ये रोल है। वहाँ पर वो भक्त था, अपने घराने समेत डरता था, वरन अपना दान दसवांश परमेश्वर के भवन में पहुँचाता था। उसको तो रुकावट थी भाई, वो मंदिर में जा नहीं सकता था, अलग जाति का था, यहूदी लोग नहीं जाने देते थे। लेकिन आपको कोई रुकावट नहीं है। अगर आप सेवकाई के द्वारा आशीष पा रहे हैं तो सेवकाई में आप बोइए। सेवकाई में बहुत ऐसे काम है जो आपके दान, आपके दसवांश से हो सकते हैं। आप लिंक में, जब मैं लिंक डालूंगा तो उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, और वो हमारे अकाउंट के साथ भी जुड़ा हुआ है चर्च के। आप जब उसमें आप क्या कहते हैं अपना बीज बोना चाहते हैं तो उस पर मेरा नाम लिखा हुआ आएगा वहाँ पे। हालेलुया। तो आप अपना बीज बो सकते हैं, आप भी सेवा में हाथ डाल सकते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर का राज्य और बढ़ेगा और इसकी आशीष आपके ऊपर होगी। हालेलुया। तो वहां पे लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। तो जितना यहूदी आए हुए थे पतरस के साथ, वो भी देख के चौंक गए, अरे अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी आ गया। हालेलुया, स्तुति हो। हमारा पिता झूठा नहीं है, उसने वाचा किया, उसने बोला था, जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया, मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और पवित्र आत्मा, पिता पवित्र आत्मा होते उनके ऊपर भेजेगा। हालेलुया। देखिए, अन्य जातियों पर भी उतरा पवित्र आत्मा। तो वहाँ पर पतरस ने फिर वहाँ पर आज्ञा दी पतरस ने कि देखिए, जब हमने देख लिया कि परमेश्वर ने ही रोकने की पवित्र आत्मा की, तो फिर हम बपतिस्मा लेने से कैसे रोक सकते हैं। तब वहाँ पे बाइबल बताती है उन सबको क्या कहते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे, तो पतरस ने उस दिन सबको, अन्य जातियों को भी बपतिस्मा दिया। तो पवित्र आत्मा अन्य जातियों के लिए भी है मेरे भाई, मेरे बहन। प्रभु सबको बहुत आशीष करे। और मैं सोचता हूँ इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम पवित्र आत्मा के विषय में एक अच्छी जानकारी को सीखने पाए। मैं प्रभु को महिमा करता हूँ। और आने वाले संडे का वचन जो आपको मिलेगा, हालेलुया, वो याद रखिएगा, जो हम संडे का जो वचन होता है हम उसे मंगलवार या बुधवार में डालते हैं। इसी लिंक में, इसी चैनल पे आपको इस संडे का वचन मिलेगा, जो क्या कहते हैं 19 तारीख का संडे है जो कल, इसी पे आपको मंगल या बुध तक नेक्स्ट वचन मिलेगा। और अब की बार जो हम सीखने वाले हैं वो परमेश्वर के नाम के विषय में सीखने वाले हैं। और बाइबल बताती है यहोवा शालोम, शांति देने वाला परमेश्वर। अगर आपके जीवन में
या आपके किसी जानने वाले के जीवन में परमेश्वर की शांति नहीं है, और तो आप शेयर कीजिए। अगर आप दिल्ली में ही हैं, आसपास हैं, तो आ जाइए। आप व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एड्रेस सेंड करूँगा। इस बार हम परमेश्वर के एक नाम के विषय में सीखने वाले हैं, यहोवा शालोम, जो शांति देता है। और याद रखिएगा, जब परमेश्वर की शांति आपके पास होती है तो चीज़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास साधन कितने हैं, चीज़ें कम हैं या ज़्यादा, आप बड़ी सामर्थ्य के साथ काम करें। तो इस बार का विषय यही है कि हम परमेश्वर के एक नाम के विषय में ज़्यादा सीखने वाले हैं, यहोवा शालोम, जो शांति देता है। हालेलुया। दूसरों से भी शेयर करें वीडियो को, प्रभु आशीष करे। साथ में एक छोटी सी एक जानकारी और मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई परमेश्वर के दास हमें अगर देख रहे हैं, इस वचन को कोई परमेश्वर का दास देख रहा है, तो छोटा सा एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि हमारा सेवकाई दिल्ली में हमारा ये सेवकाई है क्राइस्ट फैमिली का, और हम चाहते हैं कम से कम 15 से 30 पास्टर जो हमारे साथ मिलके काम कर सके। एक अच्छी आत्मिक उन्नति में भी आप बढ़ेंगे, और साथ के साथ परमेश्वर जो भी गिफ्ट आपके लिए या कुछ मदद परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, तो ज़रूर हम लोग उस मदद को भी करेंगे। लेकिन बिगनर होने चाहिए बिल्कुल। मान लीजिए अगर 2 जने भी आपके पास, आप 2 जनों को सेवा कर रहे हो, 2 जनों के साथ सेवा कर रहे हो, तो आप कहीं से जुड़े नहीं होने चाहिए हो किसी कलीसिया से, क्योंकि हमें 15 जन ऐसे ही चाहिए कि वो कहीं जुड़े हुए ना, हमारी सेवकाई के साथ ही क्राइस्ट फैमिली दिल्ली चर्च के साथ वो काम करें। और इसके अलावा 15 परमेश्वर के दास हमें अनुभवी भी चाहिए, जो एक आत्मिक माहौल बना सके। एक आत्मिक क्या कहते हैं, मंथली हम एक प्रेयर रखेंगे पास्टर्स की, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। एक अच्छा मौका है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा परमेश्वर जो हमें गिफ्ट दिया है, आपस में आशीष हो जाएंगे, आत्मिक चीज़ों को एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, ब्लेस हो जाएंगे। प्रभु सबको आशीष करे। प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। खुदावंद मेरे प्रभु, आज जितने भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन हमें देखते हैं, सबके लिए आशीष चाहता हूँ। आज ये दूसरे सेशन में आपने हम लोगों को ब्लेस किया है प्रभु, खुदा धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले अपने मन को फिराएं, सुसमाचार पर विश्वास करें, बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा से भर जाए, अन्य भाषा के दान से भर जाए, आत्मा के फलों से भर जाए। प्रभु जी आपकी सामर्थ को चखने पाएँ, जैसा लिखा है, चख कर देख कि मैं कैसा भला हूँ। प्रभु आशीष करें, ब्लेस करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। जय मसीह की।